नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों की बैठक ली, जहां बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं, साथ ही शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। शीतकाल में चूंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। नगर निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन में बीजेपी और कांग्रेस मेयर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल के नामांकन के दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कांग्रेस में प्रत्याशी अमरेश देवी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में 5 साल कांग्रेस की मेयर रह चुकी हैं। उन्होंने हरिद्वार में काम करने की बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने में समय गंवाया है। बीजेपी ने इस बार किरण जैसल को मेयर उम्मीदवार बनाया है। पार्टी बहुमत से चुनाव जीतेगी और नगर निगम के तहत कई विकास कार्य किए जाएंगे। पछतावा है कि पिछली बार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी पार्टी को मेयर बना दिया कि जिन्होंने 5 साल में कुछ भी करके नहीं दिया है, बल्कि हमेशा वो आलोचनाओं में लगी रहीं और विकास के नाम पर वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार हरिद्वार की जनता ने जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दी, पिछले 25 साल से उनको सेवा का मौका दिया है, एक पार्षद सभासद के रूप में, फिर जब निगम बना तो पार्षद के रूप में। तो एक ऐसा प्रत्याशी है जो जानना, पहचाना और परखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है परखा हुआ है, और जिसको लंबा अनुभव है स्थानीय निकाय का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेगी। मसूरी में नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मंजू भंडारी और सभी वार्डों से सभासदों ने उत्साह के साथ नामांकन किया। इस मौके पर रैली निकाली गई और लोगों से कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की गई। साथ ही कांग्रेस से नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार मंजू भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी नगर पालिका में रहकर कई विकास कार्य किए हैं। इसी के चलते उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। जन्म से है सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी लोग कांग्रेस पार्टी के आए हैं। चैलेंज है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ही आएगी। ये पता नहीं जो भाजपा की कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सालों से ही यहाँ आई है। लेकिन हम लोग यहाँ से जन्म भी हमारा यही हुआ है, पढ़ाई हमारी यही है, मैं माँ यहाँ की बेटी की हूँ, बहू की हूँ, तो हम इस बार भारी मतों से जीत के आएंगे। 5 साल और 6 साल का विकास का सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को एक भी विकास बता दे कि जिससे कि शहर वासियों को खुशी हुई हो या उसको खुशी होनी है। शहर वालों को कहीं पता नहीं है। मेरे सभासद जो भूतपूर्व सभासद उनके साथ रहे, उनसे पूछ लो उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, कौन सा विकास की बात कर रहे हैं। झील हमारी बना रखी, घंटाघर हमने बनाया, टाउन हॉल हमने बनाया, इसका सौंदर्यकरण हमने किया, झूलाघर का सौंदर्यकरण हमने किया, शहीद स्थल हमने बनवाया, शहीदों के नाम पे फुहारा हमने बनाया, कंपनी बाग हमने बनाया, फिश एक्वेरियम हमने बनाया। इसके अलावा कौन सा विकास मसूरी में हमें गिना के बता दें। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने
शहर को भ्रष्टाचार की इस चरम सीमा तक ले गए। मसूरी नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय कारोबारी और व्यापारियों के चेहरे पर चमक है। नए वर्ष के जश्न के लिए आसपास के सभी पर्यटक स्थल और होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, कॉटेज की बुकिंग हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मसूरी अपने आप में ना पूरी अच्छी तरह से सजा दिया गया है। जितने भी होटल्स हैं उन्होंने अपने पैकेजेस भी तैयार कर दिए हैं, जिसमें कि डाइन, डांस वगैरह सारी चीज़ें हैं, और आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम्स वगैरह के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है अच्छी तरीके से तैयारियां की गई हैं। जैसे कि शटल सर्विस जो है किंगक्रेक से की जाएगी, और यहाँ पे मसूरी में जो है यहाँ हम लोगों के पास माल रोड पे जो है हम लोगों के पास गोल्फ कार्ट वगैरह और अन्य तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। समस्त पर्यटकों को नव वर्ष की और मसूरी के स्थानीय निवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपको ये भी मैं पर्यटकों को बताना चाहते हैं कि मसूरी के समस्त दुकानदार, रेस्टोरेंट ओनर्स, होटल ओनर्स, सभी लोग यहाँ पे जो है पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरी मसूरी के बाजार जो हैं सजा दिए गए हैं, और यहाँ पे जो है समस्त मसूरी में वीकडे होने के कारण जैसे थोड़ा ऑक्यूपेंसी रेट 90% के आसपास है, तो इसलिए समस्त पर्यटकों को रूम्स भी बहुत रीजनेबल रेट पे मिल रहे हैं, जिसका मैं चाहता हूँ पर्यटक आके फ़ायदा उठाएं। जी, हमने 31 और नए वर्ष के उपलक्ष्य में बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए सभी संभावित वो पॉइंट्स जहाँ पर जाम लगने की संभावना है वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, जो 24 घंटे हम पुलिस मुस्तैद है। और हुड़दंग और दारू पी के गाड़ी वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिक से अधिक एल्कोमीटर अधिकारियों को दिए जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा कोई भी अप्रिय घटना। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने नगर निगम के अनुभव रखने वाली प्रत्याशी को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने किरण जैसल को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। किरण जैसल के नाम की घोषणा के बाद स्थानीय जनता में भी जोश और उत्साह का माहौल है। विधायक कौशिक ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में हरिद्वार को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा है। क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिन्हें अब प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। पार्टी ने एक अनुभव जिनको नगर निगम का ऐसे प्रत्याशी यहाँ दिए हैं। 5 साल तक बहुत निराशा हरिद्वार की जनता को नगर निगम से मिली। एक अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। तो इस कारण से आज जनता उस सारी निराशा को ध्यान में रखते हुए उनके मन में है कि एक अनुभव वाला व्यक्ति जो मिला है उसको भारी मार्जिन से जिताकर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को बन रहा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व व माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, मैं अपने जितने भी शुभचिंतक हैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वह प्रयास रहेगा कि विकास कार्य भी हो, और जो पार्टी ने विश्वास दिखाया उसमें भारी संख्या में जीत को। इसी बीच रुक करेंगे हरिद्वार से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी हरिद्वार से सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खनन माफियाओं का अवैध कारोबार जारी है। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर लगातार लोगों द्वारा आवाज भी उठाई जा रही है। प्रशासन पर इस दौरान गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, खनन माफियाओं का अवैध कारोबार लगातार जारी। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। मामले को लेकर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्रशासन की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। मामले को लेकर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं।
वहीं प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी प्रशासन की कार्यशैली इस दौरान सवालों के घेरे में है। रुक करेंगे हरिद्वार से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ती नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग इन दिनों अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों पर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं ठंड बढ़ने से सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी बीच आपको बता दें, प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था शुरू की है। अस्पतालों में ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ती नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं तापमान में इस दौरान भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरे जोश और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। जहां ढोल नगाड़ों और नारों के बीच प्रत्याशियों ने अपनी जीत का भरोसा जताया, वहीं नामांकन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अब सभी की नजरें चुनाव प्रचार पर हैं। देखिए, नाराजगी कुछ नहीं है। लोग बात कुछ ये जा रहे हैं किसी पार्टी की सह पे कि हम किसी तरह से इनको डाउन करें, इनको जो है हम निर्दलीय प्रत्याशी उतारें या कुछ भी करें, हमको डाउन करने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन हमारे जो सपोर्टर हैं, हमारे जो समर्थक हैं, वो बिल्कुल एकदम मुस्तैद हैं हमको जिताने के लिए और भारी बहुमत से जिताने के लिए। और हमने विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के नाम पे पहले चुना था हमने जीता चुनाव, और विकास, क्षेत्र का विकास हमारा जुनून। किस वार्ड से हैं? 13 नंबर वार्ड। क्या आप उद्देश्य लेकर पार्टी चुनाव लड़ रही है? हाँ जी, कांग्रेस से। उद्देश्य क्या है, क्या काम आगे करेंगे? विकास नगर। विकास नगर, विकास से। भाई, जब से नगर निगम बना है अपेक्षा ही हो रही है, और इसमें कोई कहने की दो बात तो है नहीं, सभी देख रहे हैं। और जिस मकसद से हम चुनाव में उतरे हैं मैदान में कि जनता ने आश्वासन दिया है और जनता ने कहा भी है, और जनता ने 2024 जो टिहरी लोकसभा लड़ा हूँ उसमें हजारों में वोट भी दिया, तो मैं जनता का आभारी हूँ। और जनता इस बार भी साथ देगी, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियों में टिकटें नहीं मिली। देखिए, मैं मतलब 10 साल में जनता के बीच में ही रही हूँ, तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मतलब जनता के बीच में रही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ रीजन लेके निकलूं, क्योंकि सारे कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं। जो भी कहा है, जो भी किया है वो हो रहा है, चाहे बच्चों का लेके, चाहे बुजुर्गों के। हमारे यहाँ पार्क अभी जो है वो बनना है, जो कि 18 करोड़ की उसमें लागत है, तो अभी चल रहा है काम। तो यही सब काम है जो चलने हैं। तो ऐसे कुछ विजिट नहीं कि मैं लेके चली हूँ कि ऐसा कुछ होना है, वैसे कुछ होना। बस जनता ने विश्वास दिखाया और विधायक जी का आशीर्वाद मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने दोबारा मुझ पे विश्वास किया। रहेगी कि क्षेत्र में नशे का कारोबार बहुत है। जो मलिन बस्तियां हैं वो ऐसे की ऐसी है। कितने वर्ष हो गए, जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं वो ऐसी की ऐसी है। तो मेरी प्रमुखता रहेगी पहले उन्हें उठाने की, उन्हें पक्के घर बना के दिए जाए। मैं सरकार से आगे कोशिश करूंगा सरकार के पास जाके कि उन्हें पक्के घर देने की व्यवस्था करे। मैं अपने जो मेरे क्षेत्र के पार्षद हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूं, और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रायपुर में और पूरे महानगर क्षेत्र जो हमारा मेयर का है 100 पार्षद जो उन्होंने चुन के भेजे हैं, सब बहुत मजबूत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर बूथ तक है, और बड़ी मेहनत से हम अपने पार्षद और मेयर को जिताने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने श्रेष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो है समर्पित कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट दिया है, और जिताऊ कैंडिडेट सारे 100 के 100 जो हमारे कैंडिडेट है वो जिताऊ कैंडिडेट है कि जीत के आए। और सभी जो है इस बार
हमारे पिछली बार तो ये होता है क्षेत्र में कि भाई नए कैंडिडेट को देखा जाता है, लेकिन इस बार जनता हमारे काम को देख रही। हमने जो है समर्पित होकर काम किया है पूरी जनता के साथ। 6 साल बल्कि 5 साल तक होता है, लेकिन इस बार 6 साल हो गए। 6 साल से जनता के बीच में है और जनता के साथ लगे रहते कर्मठता से। इसलिए जनता, आज की जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है और आज की जनता देखती है कि कर्मठता से कौन काम करता है, उसी को हमने आगे लाना है। देखिए, आदमी अपना काम करे और काम को देख के चले। पार्टी कोई भी हो अपना टिकट देती है और टिकट को उसको रहकर आदमी ये ना समझे कि मुझे टिकट दे दिया मैं राजा बन गया। पार्षद जो होता है एक जनता का सेवक होता है, परिवार की तरह सदस्य होता है, हर एक घर का सदस्य की तरह काम करता है। तो उसको किसी पार्टी से, किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी अन्य दल से चढ़ने की जरूरत नहीं है। निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी नाराज नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ मेयर पद के लिए उनकी पत्नी की दावेदारी को दरकिनार कर दिया गया और टिकट अंजू लुंठी को दिया गया, जिससे जोशी ने पार्टी पर सवाल उठाए हैं। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्चाधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक में राज्य अतिथि गृहों के व्यावसायिक उपयोग से लेकर सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित करने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही नर्सिंग छात्रों को विदेशी भाषाएं सीखने और सरकारी भवनों में बेसमेंट पार्किंग को अनिवार्य करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए साधु संत लगातार रवाना हो रहे हैं। कनखल स्थित पंचायती निर्मल अखाड़े के संत आज सुबह कुंभ मेले के लिए रवाना हुए। इसी के चलते संत मंडली अपने साथ कुंभ के शिविर का सारा सामान लेकर प्रयागराज पहुंचेगी, जहां अखाड़े के सचिव महंत जसविंदर शास्त्री ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की ओर से बड़ा शिविर लगाया जाएगा। जो रहने की व्यवस्था है, भोजन भंडारे की, जहाँ लंगर चलेगा, जहाँ सत्संग चलेगा, जहाँ मरीजों को जो है दवाई भी दी जाएगी, वो सब कुछ जो है तैयार हो रहा है। और आज जो जखीरे का मेन सामान होता है अखाड़े का, शाइयों का सामान, उसकी सबकी तैयारी करके आज ट्रक जो है लोड किए गए हैं। तो आज जो है पूरे निर्मल पंचायती अखाड़े के जो संत महंत हैं और एकत्रित हो करके अरदास करके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए जो है तैयार हैं। और आज सारा जखीरे का जो सामान है वो कुंभ महाप्रयागराज में जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन सख्त है, जिसके चलते बाजारों और कई आसपास के इलाकों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के देहरादून में पलटन बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को और सख्त करने के इरादे से पूरे बाजार में 18 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं की 100% सुरक्षा के इरादे से एक पिंक बूथ भी बनाया गया है।
और इस बाजार में देखा गया खासकर महिलाएं और बच्चियां ज़्यादा आती हैं, जो कि इस तरह के वहाँ पर काफ़ी सामान रीजनेबल भाव में मिल जाते हैं। इसको देखते हुए बीच में विगत कुछ दिनों पहले कुछ एक छींटाकशी की ऐसी घटना भी हुई थी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के बाद सुरक्षा के उपायों के लिए महिला बूथ का स्थापना की गई थी, जहाँ हमारी महिला कर्मचारी रहते हैं, जिससे कि किसी को शिकायत हो तो वहाँ पर तत्काल जो बूथ है, पिंक बूथ है, वहाँ शिकायत कर सके। और सुरक्षा व्यवस्था को पलटन बाजार की खासकर सुदृढ़ करने के लिए 18 कैमरों का प्रपोजल दिया गया जो हमारे लग रहे हैं इसमें, जो जिसके साथ हमारा पीएस सिस्टम भी रहेगा। महिला दुकानदारों और ग्राहकों ने इस पहल का खुले दिल से स्वागत किया है। काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। जो मार्केट में पहले तो वैसा वो था, बट उससे अब कंफर्टेबल स्पॉट है मार्केट में। अब कैमरा जब से पुलिस ने लगा दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस तरह की पहल से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आएगी और महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डे पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।